मुनीर फारूक साहब 3 साल गुजर गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ये भी कह चुके हैं कि हमें मामलात का पता नहीं था इनिशियली आते साथ, हम लोगों ने ग्रास्प करने की कोशिश की, उसके बाद फिर हम देख रहे हैं तब्दीलियों पर तब्दीलियाँ। क्या अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ बेहतर होगा या फिर अभी भी कुछ ना रखें उम्मीद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत या इमरान खान साहब की हुकूमत क्या एक जो मैं समझता हूँ जो बदकिस्मत एलिमेंट है, जो एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है, वो ये है कि एक तो इनकी जो परसेप्शन है इनके बारे में जो एक तासुर बन गया है वो ये कि बातें बहुत बड़ी बड़ी की जाती हैं लेकिन काम नहीं कर पाते, या काम जो करने निकलते हैं वो आधा अधूरा बीच में कहीं रुक जाता है, या वो पाया तकमील तक नहीं पहुंचा, या जो असल परफॉर्मेंस है वो नहीं आती। दूसरी बात ये है कि कुछ हालात भी ऐसे थे पिछले 2-2.5 साल के अंदर, और कुछ इनकी अपनी मिसमैनेजमेंट कह लें, जिस तरह अभी भट्टी साहब भी कह रहे थे, पोस्टर बॉयज़ का फेल होना कह लें, बढ़कें जो थीं वो बिल्कुल फ्लैट हो गई, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बड़ी शर्मिंदगी भी उठाना पड़ी। तो उससे जो परसेप्शन है वो ये बन गया कि यार ये बड़े निकम्मे हैं, ये हुकूमत जो है ना किसी काम की नहीं है। ये वो परसेप्शन है जो आम आदमी के अंदर मौजूद है कि यार इन्होंने बातें तो बड़ी की थी, आए हैं लेकिन किया कुछ नहीं है, हुआ कुछ नहीं है। अब आज कल देखिए ना, बड़े आराम से आप कह रहे हैं जी शिबली फराज साहब के वो एक्चुअली महंगाई की वजह से वज़ीर आज़म मुतमईन नहीं थे। अभी 2 महीने पहले वो बगले बजा रहे थे कि जनाब वाह कमाल हो गया जी, हमने तो बड़ा ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखा दी है। अब जो आम आदमी है जिसके बारे में मेरे ख्याल में हमाद अज़हर साहब को अब लगाया गया, तो इसलिए मेरे ख्याल में थोड़ा सा बेहतर है बिकॉज वो एक इलेक्टेड MNA है। बहरहाल उन्होंने अपने हलके में जाना है और लोग उनसे पूछेंगे कि भाई अब आपने किया है, तो पहले तो आप पीछे बैक एंड पे थे या कुछ रेवेन्यू वगैरह देख रहे थे, अब तो आप वजीर ख़जाना है, तो बताएं आप आम लोगों के लिए क्या रिलीफ दिया है आपने, या कैसे जो फूड इन्फ्लेशन है आपने उसको कैसे कंट्रोल करना है। लिहाजा वो अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर उसका एलिमेंट थोड़ा ज़्यादा होगा। लेकिन ओवरऑल जो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि वो दे आर गेटिंग द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। जो लोगों को दाने देते रहे हैं, जो लोगों के ऊपर जुमले कसते रहे हैं, अब वो डेली बेसिस पर पूरी PTI को, कैबिनेट मेंबर्स को और प्राइम मिनिस्टर को भी वो चीज़ें हॉन्ट करती हैं। और अभी ये नहीं आप कह सकते कि यार अभी बड़ा टाइम है हम देख लेंगे, नहीं। अब आप तीसरा साल मुकम्मल कर जाएंगे इस साल, 3 साल के बाद चौथे साल में तो आपने देखना हो रहा है ना, और 5वां साल तो है ही मारा मारी कि आपको पता होता है आपने आगे इलेक्शन लड़ना है। एक्सटर्नल फैक्टर्स की जो आपने बात की है बड़ी अहम, इसको मैं आगे लेके जाऊंगी, लेकिन एक चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने अभी ये बात कही कि हमाद अजहर क्योंकि इलेक्टेड हैं, अकाउंटेबल होंगे, तो शायद वो चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करें, खासतौर पर महंगाई के ज़िम्न में। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी 140 बिलियन के टैक्सेस लगने जा रहे हैं। उसके बाद जो IMF से हमारा मुआहदा हुआ है उसके मुताबिक कोई इसी साल के दौरान तकरीबन 700 बिलियन के टैक्सेस हैं जो हमें लगाने हैं। फिर इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस में हमने इसी साल के दौरान एक तो 16% करना है, दूसरा आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 35 से 36% और इजाफा करना है। तो इस सब के बाद क्या ये जो हदफ है महंगाई कंट्रोल करने का, ये हासिल हो पाएगा? देखिए, ये ज़हन में रखिएगा कि जो टैक्सेस जिनका जिक्र आप कर रहे हैं या बहुत से और लोग भी कर रहे हैं, अगर तो ये वाकई लगने हैं, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या आएगा कि हुकूमत बदनाम होती है जब ऐसे टैक्सेस लगाते हैं। लोग पसंद नहीं करते, जो थोड़े बहुत जिन लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं जो शायद रो पिट के दे भी देते हैं बिल, वो भी पसंद नहीं करते, हुकूमत बदनाम होगी। दूसरी बात यह है कि लोगों को कुछ टेंजिबल चीज़ें चाहिए होती है ना कि यार इंफ्रास्ट्रक्चर में ये डेवलपमेंट हो गई है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया है, वो भी चीज़ें। अब जैसे असद उमर साहब खुद कह रहे हैं कि वो इसलिए नहीं खर्च हुआ PSDB का, लोग नैब से डरते हैं। चले वो बात भी अगर मान ली जाए कि लोग नैब से डरते हैं, इसका नेट इम्पैक्ट जो है वो आपके वोटर सपोर्टर के ऊपर क्या आ रहा है कि यार आप लोग वाकई बड़े फारग हैं, आप लोगों से कुछ हो ही नहीं रहा, 2.5 साल हो गए, 3 साल पूरे होने वाले, तो कब करेंगे? अब इमरान खान साहब ने कह दिया था ना कुछ अर्सा कबल कि यार ये 5 साल की मियाद तो बड़ी थोड़ी है, अभी आपको समझ आती है तो टाइम पूरा हो जाता है। अच्छा, आपको जो एक्सटर्नल फैक्टर्स वाला था जी, मुश्किल काम है।